हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एसडी क्लासेस। आज हम आईआईटी जेईई में 2005 से 2022 तक फेज इक्विलिब्रियम टॉपिक पे पूछे गए क्वेश्चंस का इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2005 में जो पूछा गया था वो था फॉर द फॉलोइंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। आपको कैलकुलेट क्या करना था, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, फेजेस एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स रिस्पेक्टिवली। तो जल्दी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 2 सॉलिड और 1 गैस है, तो फेज़ हमारे 3 हो गए, 2 सॉलिड फेज एंड 1 गैस फेज। नाउ वी कैलकुलेट द कंपोनेंट सी इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n माइनस ई, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, देयर हैव द 3 केमिकल स्पीसीज, माइनस ई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। तो 1 independent equation are given, so the number of component for that system is 2. Now we calculate the degree of freedom by using Gibbs phase equation, F is equal to C minus P plus 2. Here component is 2, 3 phases plus 2 is equal to 1. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2 component, 3 phases and 1 degree of freedom, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 2006 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था द फेज डायग्राम ऑफ प्योर सबस्टेंस इज स्केच बिलो। एक फेज डायग्राम किसी प्योर कंपोनेंट का सबस्टेंस का इसने ड्रॉ किया है। आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द P1, P2 एंड P3 आर रिस्पेक्टिवली। आपको क्वेश्चंस कमेंट में बताना है कि ये फेज डायग्राम किसका है, वाटर सिस्टम का है कि कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का है। जल्दी 1 कंपोनेंट सिस्टम का ये फेज डायग्राम है। आपको हमें कमेंट में बताना है कि किस सिस्टम का ये फेज डायग्राम है। नाउ चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं P1, P2 और P3 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। P1 रीजन में हमारा केवल 1 फेज एग्जिस्ट करता है, वो गैस फेज होता है। P2 फेज में P2 की बात करेंगे तो ये कर्व पे है, P1 आपका एरिया में था और P3 एक ट्रिपलेट पॉइंट है। कर्व के अलॉन्ग हमारा 2 फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हमारे 2 फेजेस आएंगे, ऊपर लिक्विड होगा, नीचे सॉलिड फेज हो जाएंगे। पॉइंट P3 की बात करेंगे तो यहाँ 3 फेजेज इक्विलिब्रियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो नाउ कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट P1। अगेन अप्लाई द फेज गिब्स फेज इक्वेशन एट P1 पे बात करते हैं। तो फेज हमारे कितने हैं यहाँ पे 1, कंपोनेंट कितना है 1 कंपोनेंट सिस्टम की बात है, तो F इज इक्वल टू बात करेंगे तो C के स्थान पे 1 माइनस P इज अगेन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। P2 रीजन पे बात करेंगे हम लोग तो P2 कर्व के पॉइंट पे, P2 पॉइंट कर्व पे है, तो इस केस में हमारे कंपोनेंट 1 ही है, जबकि फेज यहाँ चेंज हो जाएगा 2 हो जाएंगे। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू हम कैलकुलेट करेंगे तो C के स्थान पे 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। P3 पे हम बात करेंगे, पॉइंट P3 इज़ अ ट्रिपलेट पॉइंट, 1 कंपोनेंट सिस्टम है और फेज यहाँ पे आपके 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगेन वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज 210 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चंस। 2007 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है द सॉलिड लिक्विड फेज डायग्राम ऑफ MgZn सिस्टम। कोई 2 कंपोनेंट सिस्टम का कोई फेज डायग्राम है जो कि नीचे आपको दिखाया गया। इसमें क्या कर रहा है एट x mg इज इक्वल टू 0.3 रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ अ कांगुरेंट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक कांगुरेंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बन गया MgZn2। तो आपको फाइंड आउट करना है द फिगर्स इज डिवाइडेड इनटू द 7 रीजन। अलग अलग रीजन दिए गए हैं आपको डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, इसके फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। कंपोजिशंस ऑफ रीजन 6 रिप्रेजेंट, मतलब 6 रीजन में कौन सा कंपोजिशन है। ये क्वेश्चंस आज इस क्वेश्चन में 6 पूछा है, किसी और ईयर्स में आपको 5 भी पूछ सकता है, 3। तो हम इसका डिटेल में पहले डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करेंगे रीजन फर्स्ट में कौन सा हमारा कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा, तो रीजन फर्स्ट जो होता है उसमें मेल्ट फॉर्म होते हैं। तो इस केस में आपके टोटल जो होमोजीनियसली मेल्ट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं तो एक फेज हो जाएगा, मेल्ट उसका होगा या लिक्विड फॉर्म होगा। रीजन हम अगर 7 की बात करेंगे तो रीजन 7 में हमारे सॉलिड Mg,
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, मेल्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा Mg, सॉलिड Mg मिलेगा और प्लस इसका लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद अगर रीज़न 5 में अगर वो क्वेश्चन पूछता तो इसमें जो ये कांगुरेंट मेल्टिंग पॉइंट मतलब कांगुरेंट जो कंपाउंड बना है वो क्या है, MgZn2 सॉलिड रहेगा और प्लस इसका मेल्ट फॉर्म रहेगा जो ऊपर आपका मेल्ट फॉर्म है। इस रीज़न में भी सेम रहेंगे। इस रीज़न में बात करेंगे तो जिंक सॉलिड रहेगा, सॉलिड आपका जिंक प्लस मेल्ट, इसका आपका मेल्ट फॉर्म। लेकिन इस पॉइंट के बाद हमारा लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं हम लोग। चलो अब इसके बाद डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट के बाद मेल्ट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे और वो सॉलिड फॉर्म हो जाएंगे आपके यहाँ पे आपके Mg सॉलिड और इसका कांगुरेंट जो बना हुआ है तो कांगुरेंट क्या है आपका MgZn2, तो सॉलिड MgZn2 एंड द सॉलिड Mg 6 रीज़न में। सिमिलरली 4 रीज़न में आपका बनेगा सॉलिड जिंक एंड सॉलिड MgZn2। तो हमसे क्वेश्चन 6 रीज़न की बात किया है तो 6 रीज़न के लिए करेक्ट ऑप्शन डी सही है। 2 फेज रीज़न बिटवीन सॉलिड Mg होगा एंड सॉलिड MgZn2। क्वेश्चन नंबर 18 जो 2008 में पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम फॉर द वन कंपोनेंट सिस्टम। फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम वी नो दैट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C minus P plus 2। फॉर वन कंपोनेंट C is 1 minus P plus 2 is equal to 3 minus P। F इज इक्वल टू मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है, जो मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वन कंपोनेंट के लिए वो 0 होता है। सो वी अप्लाई दैट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P। तो P जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3। तो मैक्सिमम 3 फेजेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। If we put the value of F is 0 then we find out value of the P is the 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज द 18 का सी करेक्ट ऑप्शन है। 2009 में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा था ड्रॉ द PV डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। तो वाटर सिस्टम का आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच आप डायग्राम इस तरीके खींचेंगे। ये इसका PV डायग्राम होता है। दैट आर द ट्रिपलेट पॉइंट, दैट आर द सब्लिमेशन कर्व इफ सॉलिड गैस लिक्विड, दिस इज द कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन कर्व एंड दिस इज द नोन एज द वेपराइजेशन कर्व। क्वेश्चंस उसके बाद आप अलग अलग रीजन सॉलिड लिक्विड गैस, आप ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो ड्रॉ करना था आपको। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ रहा ऑन द डायग्राम सो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, जो ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl विथ हेल्प ऑफ द डैश्ड कर्व। तो अगर आप डाइल्यूट NaCl इसमें ऐड कर देंगे तो आप जानते हैं व्हेन वी एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स इन एनी सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाता है बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अगर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है सपोज करो, जनरली बॉइलिंग पॉइंट हमारा वाटर सिस्टम के केस में 373 केल्विन पे आता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा का मतलब इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि when we introduce the electrolytes they are decreasing the freezing point but elevation in the boiling point, so slope of the pressure decreases, that is the new liquid vapor equilibriums, and boiling point increases, that is the new boiling points। ये आपका नया boiling points हो जाएगा यहाँ पे, because we introduce the electrolytes, vapor pressures dP by dt decreases, so this is the conditions when we added the dilute NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द फेज डायग्राम फॉर प्लैटिनम लेड एंड द एंटीमनी सिस्टम दिया है एट द सर्टेन प्रेशर फिक्स है इसका। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द फेजेस एंड द कंपोनेंट, सिंस दीज आर द एग्जांपल ऑफ 2 कंपोनेंट, तो इसका कंपोनेंट आपके 2 हो जाएंगे, C इज द 2। नाउ वी फाइंड आउट द फेज इन द रीजन फर्स्ट एंड द सेकेंड। रीजन फर्स्ट की बात करेंगे तो रीजन फर्स्ट में हमारे 2 फेज हैं, रीजन सेकंड में भी हमारे 2 फेज हैं। कौन कौन से फेज हैं, तो अगर इस पॉइंट्स की बात करेंगे, यहाँ लिक्विड फेज है, धीरे धीरे जाएंगे तो लिक्विड से ये सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सपोज करो यहाँ पे आपका लेड है
और यहाँ पे एंटीमनी है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉलिड लेड प्लस इसका मेल्ट। लेकिन इस पॉइंट के नीचे जैसे ही जाएंगे लिक्विड फेज डिसअपियर हो जाएगा, तो यहाँ से एंटीमनी मिलेगा, सॉलिड एंटीमनी एंड सॉलिड आपको लेड। तो यहाँ पे भी आपके 2 फेज होंगे, यहाँ पे भी 2 फेज होंगे, तो इसके 2 फेज एंड 2 कंपोनेंट। नाउ कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द पॉइंट एम। एम पे आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो पॉइंट एम पे हमारा 2 फेज एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। रिड्यूस फेज इक्वेशन अप्लाई करेंगे बिकॉज प्रेशर और द कांस्टेंट या फिक्स्ड प्रेशर पे है। तो हियर कंपोनेंट इज द 2, फेज इज 2 एंड प्लस 1, F इज़ 1। तो इसका पॉइंट M पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। द वेपर प्रेशर सॉलिड एंड लिक्विड क्लोराइड आर गिवन बिलो। लॉग ऑफ प्रेशर सॉलिड 24 माइनस 3900/T एंड द लॉग ऑफ प्रेशर लिक्विड 18 माइनस 2600/T, where the P pressure of solid and pressure of liquid are the vapor pressures of the solid, liquid, chloride near the triplet point respectively. T is the absolute temperature, the ratio of the slope of the solid gas curve का to the slope of the liquid gas curve का at the triplet point of the pressure temperature curve। तो जल्दी हम लोग जानते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशंस, वो होता है LNP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H बाई आर इंटू 1/T प्लस आई इज द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। 1/T के जो पहले का कंपोनेंट है ये इसका स्लोप है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ सॉलिड आपको मिल जाएगा, स्लोप ऑफ सॉलिड आपको मिलेगा कितना हो जाएगा आपका 3900। सिमिलरली स्लोप ऑफ लिक्विड आपको मिल जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2600। नाउ वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ सॉलिड, स्लोप ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 3900 डिवाइड बाई 2600। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 13 से, तो 13 3/2, तो आपका आंसर जो आएगा वो 3/2 आएगा। ये आपका फॉर्मूला है क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट इक्वेशन, बस इससे आपको कंपैरिजन करना था। सेम क्वेश्चन पूरी शर्मा पठानिया में आपको दिया गया है, उसमें आपसे पूछा है प्रेशर्स ट्रिपलेट पॉइंट पे प्रेशर्स क्या होगा और टेम्परेचर क्या होगा। इसके साथ साथ डेल्टा H की भी वैल्यू आपसे पूछा गया है ट्रिपलेट पॉइंट पे, वहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके और न्यूमेरिकल को प्रोसीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पूछ रहा है 2014 में जो पूछा गया है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इन द होमोजीनियस लिक्विड रीजन्स फॉर द 2 कंपोनेंट सिस्टम विथ यूटेक्टिक पॉइंट एट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो जब 2 कंपोनेंट सिस्टम में हम यूटेक्टिक पॉइंट्स की बात करेंगे तो हम लोग ग्राफ इस तरीके पढ़े हैं। यहाँ पे होमोजीनियस होता है लिक्विड मेल्ट फॉर्म, तो होमोजीनियस लिक्विड मेल्ट फॉर्म में कितने फेज होंगे, तो जनरली फेज आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे फेज 1 है, तो आपसे यही पूछ रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दिस रीजन। तो इस केस में F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1 अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट इज 2, फेज इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो हियर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ कैलकुलेट नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में जो पूछा गया है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ आइस। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, लिक्विड वाटर, लिक्विड इक्विलिब्रियम है आइस के साथ, तो इस केस में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना था। तो फेज़ कितने हो गए हमारे, फेज़ हो गए 2। कंपोनेंट की बात करेंगे तो सिंगल कंपोनेंट 1 कंपोनेंट का एग्जांपल है वाटर सिस्टम, तो F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, देन गिब्स फेज इक्वेशन अप्लाई करके हम फाइंड करेंगे 1 माइनस 2 प्लस 2, तो 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे। 2019 में गेट का ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम आप गेट में पूछा गया। इसमें पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फेज डायग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, दैट इज द फेज डायग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल एट द इक्विलिब्रियम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात करते हैं, एट 200 केल्विन, 200 केल्विन मीन्स यहाँ पे कहीं 200 केल्विन होगा, 200 केल्विन की बात कर रहे हैं। 200 केल्विन पे ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर्स, हम प्रेशर्स को इंक्रीज कर रहे हैं
फ्रॉम 1 to the 50 मीन्स आप यहाँ पे आ जाएंगे 1 to 50 ATM कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंडेंस टू लिक्विड। नो, ये लिक्विड फॉर्म में कंडेंस नहीं हो रहा बल्कि सॉलिड में कंडेंस हो रहा है। सो दीज आर इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी डिस्कस करेंगे बी ऑप्शन देखेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द गैस कार्बन डाइऑक्साइड बिलो 5.1 ATM। 5.1 ATM के नीचे जो होगा हमारा लिक्विड फॉर्म नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारा इसके नीचे हम बात करेंगे तो गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, जो कि करेक्ट है। बोथ लिक्विड एंड गैस फेज ऑफ CO2 को एग्जिस्ट एट द 298.15 केल्विन एंड 67 ATM। हाँ, ये भी सही है, लिक्विड और गैस फेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट पे दोनों के दोनों लिक्विड और गैस पॉइंट्स जो होंगे को एग्जिस्ट करेंगे, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। विथ इंक्रीज द प्रेशर्स, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज या स्लोप इज़ अ पॉजिटिव। यदि स्लोप पॉजिटिव होता है तो प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इसका इंक्रीज करता है। तो दैट आर करेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे 2021 में क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चंस में भी सेम आपका कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही है। फॉर द प्योर सब्सटेंस हैज़ अ लेसर डेंसिटी इन द सॉलिड, यानी कि यहाँ पर लिखा लेसर डेंसिटी इन द सॉलिड स्टेट एंड देन द लिक्विड स्टेट। तो ऐसा सॉलिड आप कंसिडर करेंगे जिसका ऐसा आप सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसका सॉलिड स्टेट में डेंसिटी कम हो, लिक्विड स्टेट में ज़्यादा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉलिड फॉर्म में डेंसिटी जो होता है कम होता है, लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा होगा, सॉलिड वॉल्यूम इज़ ग्रेटर दैन द liquid volume. So we apply the again we apply the Clausius equation dp by dt is equal to delta H by T into V2 minus V1. Here V2 is the volume of liquid. Since volume of liquid is less than the volume of solid, so we obtain the negative sign. dp by dt is negative, तो imply that स्लोप नेगेटिव का मीन होगा जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा स्लोप डिक्रीज करेगा। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जैसे पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रेशर टेम्परेचर, यस दीज आर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज स्लोप इज नेगेटिव, हियर स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज ज़ीरो in that case. So these three option is incorrect and correct option is B. Now we discuss the last questions. 25 the phase 2022 का the phase diagram of water system is best represented by, तो आपको इसमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर्स के बीच ग्राफ खींचा है। तो जल्दी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हाँ यहाँ पे देखिए टेम्परेचर्स आप अगर क्या करते हैं इंक्रीज़ करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसकी बात करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लेकिन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे फेज डायग्राम। यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर की बात कर रहा है, तो अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस टू द लिक्विड जाएगा, और आपका प्रेशर इंक्रीज़ करने से, प्रेशर जैसे से इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा यहाँ से आपका प्रेशर इंक्रीज़ करने से, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो लिक्विड सॉलिड में जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं हमारा गैस फॉर्म बन रहा है, जो कि इनकरेक्ट है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस केस में आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं गैस फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, स्लोप इसका नेगेटिव भी है, और इसके प्रेशर इंक्रीज़ करने पे आपके क्या कर रहे हैं गैस टू कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम का जो होता है वो डी है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो।